मनरेगा लागू करना, मनरेगा था, आप उसको संशोधन कर सकते थे, भलाई के लिए आप और भी काम कर सकते थे, लेकिन ये कोई काम नहीं था कि आप उनका नाम हटा दें। नाम हटाने से कोई, अगर उनका नाम, हम कह रहे राम जी का नाम आ जाए, उनसे अगर योजना से भला हो जाए मजदूरों का, मैं कह रहे कि तब तो ये भी भला है, ये भी ठीक है। इन्होंने जो सवाल किया उसके अंतिम में इन्होंने जवाब दे दिया। नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका कंटेंट, और कंटेंट से मतलब यह है कि अगर किसी देश में राष्ट्र सेवा में कोई योजना लाई जाती है, उसका मकसद यह होना चाहिए कि 125 दिन की गारंटी अगर दी है काम की, तो वो 125 दिन की गारंटी पूरी होनी चाहिए, ना कि 48 और 52% होनी चाहिए। और नाम कोई भी हो सकता है। जी, मैं यार जस्ट गिव मी अ सेकंड, बहुत लंबा है पैनल। की योजना की बात की, 70 साल में 400 ऐसी योजनाएं हैं, सिर्फ नेहरू, गांधी, इंदिरा परिवार के सिवाय, राजीव के परिवार के सिवाय किसी का नाम नहीं। 400 ऐसी योजनाएं हैं एक परिवार के नाम से, और 4 योजनाएं इन्होंने गांधी जी के नाम से खोली थी। गांधी जी हमारे दिल में रहते हैं, गांधी जी को हम जिंदगी समझते हैं। आप गांधी जी को सिर्फ एक हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो। आप गांधी जी को सिर्फ हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो। आप बाबा साहब को सिर्फ हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो, लेकिन हम बाबा साहब को पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान दिवस मनाया गया, तो पहली बार इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से म्यूजियम बनाया गया, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया गया। अरे आप लोग तो सिर्फ बाबा साहब और गांधी जी को हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो, हम उनके लिए जिंदगी जीते। उपाध्याय जी दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं, लेकिन अब वो बोलना समझ गए हैं और देश की राजनीति भी इनको धीरे धीरे समझ में आने लगी है। बेटी की बात है साहब। हाँ, बेटी की बात है। बेटी की बात है। हाँ। तो बेटी है वो भी हमारे लिए थी, और बंगाल में जो बेटी थी वो भी हमारी बेटी थी। आप प्रदेश के नाम पर, राज्य के नाम पर बेटियों को बांट क्यों देते हो? भारत की बेटी है। अगर वो जो मिल्कीपुर में एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, तो आपने उस पर आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो मोईद खान था, इसलिए आप लोग चुप रहे। लेकिन आपने उस पर आवाज नहीं उठाई। बंगाल में बेटी के साथ अन्याय हुआ, आपने उस पर आवाज नहीं उठाई। आप सिर्फ सरकारें देख करके जो है आवाज उठाते हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ आपको आती है, हमको नहीं आती है। हम तो बेटियों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। राइट, आइए प्लीज, आइए जी, वेरी गुड जी। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही है यहाँ पे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने भी, भाई आराम से नहीं सर, यू डोंट हैव टू फाइट। ना सर, फाइट नहीं करना है, मैं आ रहा व्हाइट शर्ट आ रहा हूँ जी। कह रहे कि अभी तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही थी, और बीजेपी के प्रतिनिधि ने भी एक बयान गलत कोट किया, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का बयान। उनके बयान को लगातार बीजेपी गलत कोट करती कि संसाधनों के पर मुस्लिमों का नहीं, केवल मुस्लिमों की बात नहीं की थी, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की थी, उन्होंने महिलाओं की बात की थी, उन्होंने ओबीसी की बात की थी। ये पूरा लाइन था। तो देख लीजिए लाइनों को कैसे गलत ढंग से रखा जाता है। और इसी से देखिए प्रमाणित जो खड़गे जी का बयान है कि सत्ता किसके पास है और सच्चाई किसके पास है। मैं एक गंभीर उदाहरण दूंगा आपके कार्यक्रम में सर। आप देखिए कि हमारे अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट है 8.2% इस समय, और ये दुनिया की सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ ही लगातार वित्त मंत्रालय से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2025 ये जो फाइनेंशियल ईयर बीत रहा है सर, अब तक के शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इतनी निकासी नहीं की जितने इस फाइनेंशियल ईयर में की है। 1,60,000 करोड़ की निकासी वो कर चुके हैं। हमारी मुद्रा लगातार कमजोर हो रही है। तो ये विरोधाभास क्यों दिख रहा है कि आप 8.2% के ग्रोथ रेट के फाइनल एकदम सुपर ग्रोथ रेट में चल रहे हैं और विदेशी लोग पूंजी निकाल रहे हैं। इसके पहले 2022 में निकासी हुई थी 1,21,000 करोड़ रुपया की निकासी। मतलब इसको ऐसे समझो, आम आदमी को समझ में आने के लिए मैं कहता हूं, आपके मुताबिक भारत सरकार की या भारत की साख कमजोर हो रही है, आपका ये कहना है? मैं कह रहा हूं कि ये जो विसंगति हो रहा है, जिसमें IMF भी पूछ रहा है इस विसंगति को लेकर। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि साख कम हो रही है। अगर 8.2% के ग्रोथ रेट के बावजूद भी क्यों हमारी मुद्रा कमजोर हो रही है और क्यों यहाँ पे विदेशी? देखिए गुरुजी, आपको मुझसे ज्यादा अर्थतंत्र मालूम है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके मुताबिक साख कम हो रही है? ना, बिल्कुल कम हो रही है। बस अब ये सवाल है कि मैं आ गया। क्या नाम है? मनीष। कहाँ से आना हुआ? उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से? योगी जी के बगल में। योगी जी के गोरखपुर के बगल में साहब। तो काहे हड़का कह रहे हो? अगर गोरखपुर के बगल में है ना, अगर गोरखपुर के बगल में हो तो तुम हड़काओगे हमको? हाँ, तो बोलो। मैं अभी ऑटो वाले भैया ने बेटी का बात किया। सर, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मैं सपोर्ट नहीं करता। बोलो बेटा, बोलो। अगर आप इस देश की बेटियों की अगर बात आएगी तो मैं बेटियों के सम्मान के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ। आपको बता दूं, इन्होंने
तमाम जगह की जो है बातें गिनती करवाया। वो मैम थी, उन्होंने निर्भया हत्याकांड की बातों का गिनती करवाया। वो मैम ने जब बोला, क्या वो बेटी नहीं थी जब बीजेपी के सरकार में रात के अंधेरे में उसकी लाश को जला दिया गया था, मनीषा वाल्मीकि हाथरस की? क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? उस पे एक लाइन है, माननीय ऑटो महोदय जी, आपसे कहना चाहूंगा 10 की जगह 20 लेते होंगे। खैर आपको बता दूं कि ये जनता है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर सुनने की आदत नहीं तो डाल लो पूरी राजनीति, तभी समझ में आएगी जब सुनने के लिए कान होंगे। बोली बात। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनके पद का सम्मान करता हूं, उन्होंने एक नारा दिया था अपना कि मेरा 56 इंच का सीना है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा सर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कब तक ये नारा छाएगा और सरेआम भारत की बेटियों के साथ हो रहा है अपमान, कब साहब आपका 56 इंच का सीना काम आएगा? राइट, टेकन योर पॉइंट। जी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? जी, रिस्पॉन्ड। जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र की जानकारी के बावजूद भी ना आधा सच जो कहने का प्रयास करता है। हाँ। अरे भैया, बेसिक सी बात है, मार्केट का साइज कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा मोहल्ला ही मैं कोई चीज उपजाऊ करूंगा और उसी को खाऊंगा। पूरे वैश्विक इतना बड़ा मार्केट साइज है, और तुलनात्मक इंडिया के बाहर जो है तमाम देशों में इस तरह का उथल पुथल मची हुई है, तो वो पैसा किस समय के लिए आदमी जमा करता है, जो है इस्तेमाल करने का उनको जरूरत है, वो विड्रॉ कर रहे हैं। जो अब इससे इंडिया की ग्रोथ में तो कोई हैम्पर नहीं दिख रहा। जो जीडीपी टेबल में हम जो पांचवी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन से मानक है भाई? ये सिलेक्टिव हो गए ना, उतना ही वो पकड़ लेना कि भाई फॉरेन। क्या कहेंगे? अरे भाई साहब सुनिए ना, अरे मजबूत हो रही है, मैं भारत देश पहली बार जो है 40 देशों के साथ में अपनी मुद्रा में व्यापार करने जा रहा है, तो ये क्या हर्ष का विषय नहीं है क्या? जो तो उससे मुद्रा मजबूत होनी चाहिए थी भाई ना? साहब, ये तो वही जवाब दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री जी से जब पत्रकारों ने पूछा। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये ओवर द नाइट वाला जो काम नहीं है, इसमें समय लगता है। जो है, और जहां तक एक विषय आया था पहले, जो नहीं, चिंता की बात तब ज्यादा होती कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार भी जो कम होता, वो बहुत ही चिंताजनक बात होती। लेकिन ऑफ कोर्स ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर रुपए कमजोर है तो उसके लिए क्या, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में तो आपको मालूम ही है जी। और एक बात और जो बात आई ना, आरएसएस की तुलना की गई जो है उस आतंकवादी संगठन से, तो मुझे हर भारतवासी को जिसने थोड़ा भी समझ रखता हो उसे कष्ट का विषय। नंबर 1, कांग्रेस के पहले अधिवेशन से पहले ये कहते ना आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराता। जो है 80 फुट पोल पे जब पंडित नेहरू जी वो झंडा फहराने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और झंडा जो है वो लटक जाता है, एक युवक भीड़ में से आता है, 80 फुट वाले पोल पे चढ़ता है, झंडे को सही से व्यवस्थित करता है, तब वह बात उठती है इनके अधिवेशन में कि इसको जो सार्वजनिक तौर पे जो सम्मानित किया जाएगा। और जैसे ही पता लगता है कि उसका संबंध संघ से, आरएसएस से है, सम्मान कहाँ जाता है? एक व्यक्ति तो आरएसएस का हर स्वयंसेवक राष्ट्र के झंडे के लिए, राष्ट्र की स्मृतियों के लिए समर्पित है। हाँ, एक विमर्श का विषय हो सकता है कि कौन सा मतलब जो झंडा होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस। टेकन योर पॉइंट जी सर।